भौम प्रदोष व्रत कथा। किसी नगर में एक बुढ़िया माई अपने बेटे मंगल के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हनुमान जी की परम भक्त थी। नियम से हनुमान जी की पूजा पाठ करती और मंगलवार हनुमान जी का व्रत करती। मंगलवार को हनुमान जी को मीठे का भोग लगाती थी। वो ना तो मंगलवार को मिट्टी खोदती ना घर लिपती थी। बूढ़ी माई के बेटे का जन्म मंगलवार को हुआ, इसलिए उसका नाम मंगलिया रखा था। एक दिन हनुमान जी बूढ़ी माई की परीक्षा लेने के लिए मंगलवार के दिन एक साधु के वेश धरकर बूढ़ी माई के घर आए और बोले, है कोई हनुमान भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। साधु की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई बाहर आई और बोली, क्या चाहिए महाराज। वो बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन बनाऊंगा, तुम मुझे अपना आंगन और चूल्हा लीप कर दे दो। बूढ़ी माई ने हाथ जोड़े और बोली, महाराज, मिट्टी खोदने और आंगन लीपने के अलावा आप जो भी आज्ञा देंगे वो मैं अवश्य मानूंगी। साधु बोले, पहले मुझे वचन दो कि मैं जो कहूँगा तुम वो करोगी। बूढ़ी माई ने वचन दे दिया। साधु बोले, अपने बेटे को बुलाओ। बूढ़ी माई ने बेटे को बुला दिया। साधु बोले, इसे धरती पर औंधा लिटा दो और मैं इस पर भोजन बनवाऊंगा। ये सुनते ही बूढ़ी माई के पैरों तले धरती खिसक गई, लेकिन वो साधु को वचन दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने मंगलिया को साधु के हवाले कर दिया। पर हनुमान जी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने बूढ़ी माई को कहा, अब इसकी पीठ पर मुझे आग जलाकर दो जिस पर मैं भोजन बनाऊंगा। बूढ़ी माई अत्यंत दुखी हुई और आग जलाकर वह रोते हुए अंदर चली गई। भोजन जब तैयार हो गया तब साधु ने बूढ़ी माई को कहा, भोजन बन गया है, अब अपने बेटे को बुला लो ताकि वो भी भोजन कर सके। बूढ़ी माई बोली, महाराज, मेरे दुखी मन को और दुखी मत करिए। मैंने अपने हाथों से स्वयं अपने बेटे को अग्नि के हवाले किया है, लेकिन साधु महाराज नहीं माने। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे को पुकारा। बूढ़ी माई के आवाज़ लगाते ही मंगलिया हंसता हुआ घर के अंदर आया और बोला, हाँ माई। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वो हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया। वो अपने पुत्र सहित साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी। हनुमान जी ने उसे अपने दर्शन दिए और उसे सर्व सुख का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे अन्न धन के भंडार और सर्व सुख बूढ़ी माई को दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।